हेलो दोस्तों, मैं आपकी एक और समस्या का समाधान को लेकर आया हूँ। बीए के इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट 2 उसका वीवीआई क्वेश्चन सजेस्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उनको मैं चुनकर जो कि इस वर्ष परीक्षा देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए ये बेस्ट टॉपिक है और बेस्ट क्वेश्चन जो चुनकर मैं लाया हूँ इस वीडियो में। चलिए मैं लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 की हम बात कर रहे हैं, बीए पार्ट 2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चन है दोस्तों, रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। केन्स ने किस आधार पर इसकी आलोचना की है। यह दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है। यह तो आपका पूछता है रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी नाम उसका क्लासिकल सिद्धांत है दोस्तों और हिंदी नाम में हम लोग कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। तो दोनों का आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा नंबर में क्वेश्चन होता है, कहते हैं कि किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तीसरा नंबर अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज संस्करण की आलोचनात्मक समीक्षा करें। चौथा नंबर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, फीसर द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। पाँचवा नंबर के अगर पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। और छठा नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष के विभिन्न कार्य का वर्णन कीजिए। ये आपका 6 क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल मैंने 11 क्वेश्चन सिलेक्ट किए दोस्तों, जिसमें से आपको आएगा दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, या इन्हें आप नोट भी करके रख सकते हैं दोस्तों। और फालतू का पढ़ना नहीं है दोस्तों, बस जितना क्वेश्चन मैं दिया है दोस्तों, इतने से ही आपको आएगा एग्जाम में दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप इसका कीजिएगा दोस्तों। आपके सामने ये खुल चुका है दोस्तों क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन जो पेपर 3 का क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर पार्ट 2 का। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये दोनों में से आपका दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पर आप ये या तो ये क्वेश्चन, और इनमें से एक दोस्तों याद कर लीजिएगा कि रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य को ही हम लोग केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य भी कभी कताल पूछ लेता है दोस्तों। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगला पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सर ओलहीन के सिद्धांत का विश्लेषण करें। और जब 10 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो व्यापार चक्र की व्याख्या में हटरे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों टाइपिंग में, इसको आप सुधार लेंगे दोस्तों। यहाँ पर होगा हटरे के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, व्यापार चक्र का। अगला दोस्तों आपसे संक्षेपण में भी कुछ लिखने के लिए आता है दोस्तों, जैसे कि 2 गो आपको लिखना होता है संक्षेप में दोस्तों। इसी में से मैंने कुछ संग्रह किया है दोस्तों, जिसमें से आपका राष्ट्रीय आय होगा पहला। दूसरा विश्व व्यापार का संगठन यानी WTO ही इन्हें कहते हैं दोस्तों। वाणिज्य बैंक के कार्य दोस्तों 3 नंबर। आप देख लीजिएगा, डी नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो साख के नियंत्रण परिणात्मक गुणात्मक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। और आप कहिएगा मुद्रास्फीति। इतना क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं दोस्तों, तो करीब आपका दोस्तों अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की मेरी गारंटी है दोस्तों। आपके सामने दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 का क्वेश्चन क्यों हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेपर 4 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें से वीवीआई जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन होता है अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। दूसरा नंबर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो करारोपण के लाभ सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तीसरा नंबर की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप देखिएगा
सार्वजनिक ऋण लौटाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन या विश्लेषण कीजिएगा दोस्तों। यह तो ये पूछा जाता है, ये पूछ सकता है दोस्तों कि हाल ही में सार्वजनिक ऋण के लौटाने के विभिन्न तरीके का वर्णन कीजिए। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस ये पूछ लेता है दोस्तों। अगला पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। करारोपण के करदान क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत करें। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं 5वां पॉइंट में, तो आपका हो जाएगा 5वां पॉइंट में क्या होता है, सार्वजनिक व्यय या आप कह सकते हैं लोक व्यय में वृद्धि के कौन कौन से कारण है, ये दोस्तों पूछा जाता है। इसके बाद जो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, करारोपण की विभिन्न प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, तो वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सॉरी दोस्तों, वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये पूछा जाता है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, या इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, आपके सामने आगे खुल गया पेपर 4 का दोस्तों 6 नंबर पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये देखिए करारोपण के विभिन्न प्रभावों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपका दोस्तों होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। दोस्तों डबल बार हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिस्टेक को काट लीजिएगा दोस्तों, इसको काट देते दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते दोस्तों, तो प्राकृतिकवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते दोस्तों, तो देख लीजिएगा जेवेल्स के प्रमुख आर्थिक विचार, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं 10वां नंबर पॉइंट, तो कर भार एवं कर विवर्तन से आप क्या समझते हैं, आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर के भार की विवेचना करें, ये देख लीजिएगा दोस्तों। और अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो जान लीजिएगा कार्ल मार्क्स के प्रमुख आर्थिक विचार पर प्रकाश डालें। और इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो थॉमस आर माथल्स के प्रमुख विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये टोटल 11 क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि 12 था दोस्तों, लेकिन इसमें से एक मिस्टेक है दोस्तों, यानी कि वाणिज्यवाद, मैंने कहा था 11 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया दोस्तों, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। हालांकि जो पेपर 4 होता है दोस्तों, इसमें खंड ए और खंड बी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो खंड ए और खंड बी देख लीजिएगा दोस्तों। तो खंड ए और खंड बी से दो लिखना होता है दोस्तों, तो खंड ए और खंड बी से अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, तो थॉमस और माथल्स दोस्तों, कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास दोस्तों, जेवेल्स के प्रमुख आर्थिक विकास, प्राकृतिकवादियों की मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए, और वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए दोस्तों। ये जो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट है दोस्तों, ये आपका खंड बी का होता है दोस्तों। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये खंड ए का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किन्हीं 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न खंड ए और खंड बी का दिया जाता है दोस्तों, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिएंगे दोस्तों, या इन्हें नोट कर लिएंगे दोस्तों। हालांकि आप पार्ट 1 में जो परीक्षा दे चुके होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हर 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव का होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जिसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। तो उन्हीं में से, यानी कि ये जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से 4 को आपका इन्हीं में से रहेगा दोस्तों, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इतना जो मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, बस इन्हें आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चन के सहारे दोस्तों, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। थैंक्स।